आखिर क्या रहस्य था? अग्नि की लपटों से जन्म लिया एक स्त्री जिसने 5 पतियों को स्वीकारा, उसका प्रकट्य एक वरदान था या फिर एक श्राप? कौन था वह अदृश्य सूत्रधार जिसने उसके जीवन की कहानी लिखी? और क्या सचमुच उसका जन्म किसी महान रहस्य की नींव था, जो आज भी महाभारत के पन्नों में एक अनसुलझा सा लगता है? श्री राधे राधे मित्रों, तो आज की कथा है द्रौपदी का रहस्य। यह कथा द्रौपदी के जन्म से जुड़ी एक गहरे और कम ज्ञात रहस्य पर केंद्रित है, जो उसकी नियति को पांडवों से जोड़ता है और उसके पीछे का कारण बताता है। तो आइए हम ये कथा और रहस्य को पूरी विस्तार से जानेंगे, लेकिन इससे पहले क्या कारण था द्रौपदी का इस तरह से जन्म लेना? आइए इसके पीछे की कथा का श्रवण करते हैं। जिस कहानी को हम द्रौपदी के जन्म से जानते हैं, उसका मूल एक राजा के अहंकार और गुरु के कठोर न्याय की गहरी चोट में छिपी है। यह केवल एक राजनीति हार नहीं थी, यह एक ऐसी अग्नि परीक्षा थी जिसने नियत को भी झंझोर कर रख दिया। तो कहानी शुरू होती है। राजा द्रुपद जो पांचाल देश के शासक थे और द्रोणाचार्य जो निर्धन ब्राह्मण थे, कभी बचपन के अभिज्ञ मित्र हुआ करते थे। उनकी दोस्ती की शपथ हिमालय की कंदराओं से भी गहरी थी। द्रोणाचार्य ने द्रुपद से वादा लिया था कि जब द्रुपद राजा बनेगा तो वे द्रोण को आधा राज्य देंगे। लेकिन जब द्रोण बड़े होकर द्रुपद के दरबार में पहुँचे तो सत्ता के मद में चूर होकर द्रुपद ने उसका घोर अपमान किया। अपमान के शब्द, तुम एक निर्धन ब्राह्मण हो और मैं एक राजा। मित्रता केवल बराबरी में होती है, ना कि एक दरिद्र और एक सम्राट में। जाओ। ये शब्द केवल द्रोण के कानों में नहीं गूंजे, बल्कि उसके हृदय में जहर की तरह फैल गए। अपमानित द्रोणाचार्य ने चुपचाप उस अपमान को अपने हृदय में दबा लिया। यह एक शांत ज्वालामुखी था। वह प्रतिशोध के लिए किसी भी कीमत पर तैयार थे। द्रोण हस्तिनापुर पहुँचे और कुरु राजकुमारों, पांडवों और कौरवों के गुरु बने। उन्होंने ज्ञान और शास्त्र विद्या दी, लेकिन उनके मन में केवल एक ही लक्ष्य था, द्रुपद का सर्वनाश। द्रोण ने अपने अतरंग शिष्य पांडवों से एक गोपनीय प्रतिज्ञा ली थी कि वे उन्हें गुरु दक्षिणा में द्रुपद को बंदी बनाकर ला देंगे। यह प्रतिज्ञा ही नियति का पहला अदृश्य संकेत था। वह एक दिन आया जब द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को पांचाल पर आक्रमण करने का आदेश दिया। पहले दुर्योधन और अन्य कौरवों ने द्रुपद को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वे बुरी तरह पराजित हुए, मानो नियति अभी तैयार नहीं थी। फिर अर्जुन ने बागडोर संभाली। अर्जुन ने अपने अद्भुत पराक्रम से द्रुपद की पूरी सेना को परास्त कर दिया। यह दृश्य किसी सामान्य युद्ध का नहीं था, बल्कि शक्ति का प्रतिज्ञा खूनी नाटक था। अर्जुन ने राजा द्रुपद को बंदी बनाया और उन्हें अपमानित अवस्था में द्रोणाचार्य के सामने पेश किया। द्रोण मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में क्रूरता थी। द्रोण ने कहा, हे द्रुपद, अब हम बराबर के मित्र हैं। मित्रता में उपहार चलता है। मैंने तुम्हारा आधा राज्य स्वीकार किया और तुम्हें आधा राज्य वापस लौटाता हूँ। इसके परिणाम में द्रोण ने अपने मित्र का राज्य तोड़ दिया। द्रुपद अब केवल आधे राज्य के शासक थे। उनका अहंकार, उनका गौरव सब धूल में मिल गया। द्रुपद का प्रतिशोध अब दुगनी अग्नि से बदल गया। राजा द्रुपद अपमान की आग में जल रहे थे। वह जानते थे कि साधारण मनुष्य के बल पर द्रोणाचार्य को परास्त करना असंभव है,
क्योंकि उनके पीछे साक्षात देवराज इंद्र के पुत्र अर्जुन खड़े थे। इसलिए द्रुपद ने अब अमानवीय शक्ति का सहारा लेने का निश्चय किया। राजा द्रुपद ने घूम घूम कर ऐसे ज्ञानी और शक्तिशाली ब्राह्मण की खोज की जो उनके लिए एक ऐसा यज्ञ कर सके जिसके परिणाम निश्चित हो। उन्हें अंततः महर्षि याज का पता चला, जो अपने अतुलनीय तप और अचूक मंत्र शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। द्रुपद ने महर्षि याज के पास जाकर अपनी पूरी व्यथा सुनाई और अपने प्रतिशोध लेने वाले एक पुत्र के जन्म के लिए यज्ञ करने का आग्रह किया। याज की शर्त और उपाज का प्रवेश। महर्षि याज ने द्रुपद की प्रतिज्ञा की तीव्रता को महसूस किया। उन्होंने यह कठोर कार्य करने के लिए सहमति दी, लेकिन कहा कि इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए उनके छोटे भाई उपयाज का सहयोग आवश्यक होगा। उपयाज वेदों के गूढ़ ज्ञान और कर्मकांड में याज से भी अधिक निपुण थे। महर्षि उपाज ने यज्ञ का कार्यभार संभाला। उन्होंने संकल्प लिया कि यह केवल द्रोणा का वध करने वाले पुत्र को ही नहीं बल्कि एक ऐसी कन्या को भी जन्म देंगे जो कौरवों के विनाश का कारण बनेगी। यह संकल्प ही द्रौपदी का जन्म का मूल कारण बना। महर्षि उपयाज ने अत्यंत सावधानी और गूढ़ मंत्रों के साथ यज्ञ आरंभ किया। यह एक सामान्य पुत्र कामेष्ठी यज्ञ नहीं था, बल्कि यह प्रतिशोध और नियति को चुनौती देने वाला एक शक्तिशाली कर्मकांड था। जब यज्ञ अग्नि अपनी चरम सीमा पर पहुंची और उपयाज ने अंतिम आहुति दी तो वातावरण में एक अभूतपूर्व तेज छा गया। सभी उपस्थित लोग आश्चर्यचकित हो गए। यज्ञ की वेदी से सर्वप्रथम एक तेजस्वी पुरुष संपूर्ण कवच, धनुष और बाणों से सुसज्जित होकर प्रकट हुआ। उसकी चाल में द्रोणाचार्य को ठहरने हारने का अदम्य साहस भरा हुआ था। उसका नाम था धृष्टद्युम्न रखा गया। धृष्टद्युम्न के ठीक पीछे यज्ञ की धधकती लपटों के बीच से एक श्याम वर्ण यानी सांवले रंग की अत्यंत रूपवान और पूर्ण विकसित कन्या प्रकट हुई। वह इतनी तेजस्वी थी कि यज्ञ की अग्नि भी उसके तेज के सामने फीका पड़ रहा था। वह जन्म से ही सुगंधित थी और उसके केश नीले कमल के समान थे। उसके दिव्य वस्त्र और आभूषण पहन रखे थे। उसका नाम कृष्णा रखा गया क्योंकि वह श्याम रंग की थी और द्रुपद की पुत्री होने के कारण उसे द्रौपदी कहा गया। इसी के साथ जैसे ही द्रौपदी अग्निवेदी से बाहर आई और अपने पिता द्रुपद की ओर बढ़ी तो महर्षि याज और उपयाज सहित सभी उपस्थित लोगों ने एक गूंजती हुई शक्तिशाली आकाशवाणी सुनी। आकाशवाणी के शब्द थे, यह कन्या कृष्णा द्रौपदी देवताओं के एक महान कार्य को पूर्ण करने के लिए उत्पन्न हुई है। इसके कारण कुरुवंश का क्षय होगा और यह कई क्षत्रियों के विनाश का कारण बनेगी। इसका जन्म नियति द्वारा निर्धारित है। तुम सब इसे सुख भोग के लिए जन्मा हुआ ना समझना, यह स्वयं एक ज्वाला है। महर्षि याज और उपयाज ने आकाशवाणी के इन शब्दों को सुनकर समझा कि यह कन्या केवल बदला लेने के लिए नहीं बल्कि यह काल चक्र को बदलने के लिए उत्पन्न हुई है। उन्होंने इस बात को सबसे बड़ा रहस्य मानते हुए किसी को नहीं बताया कि यह कन्या वास्तव में 5 महान देवताओं के अंशों से जुड़ी हुई एक कथा है। ये कथा पूर्व जन्म से जुड़ी हुई है द्रौपदी के। आइए इस कथा को
आगे का प्रसंग प्रारंभ करने से पहले हम इसके पूर्व की कथा भी जान लेते हैं। तो महाभारत के गूढ़ आख्यों के अनुसार अपने पूर्व जन्म में द्रौपदी एक अत्यंत पवित्र और घोर तपस्या करने वाली तपस्विनी थी, जिन्हें कुछ ग्रंथों में इंद्रसेना के नाम से भी जाना जाता है। इंद्रसेना एकमात्र लक्ष्य था, एक ऐसा पति प्राप्त करना जो सर्वश्रेष्ठ गुणों से युक्त हो, एक ऐसा अद्वितीय पुरुष जो उस समय की संपूर्ण मानवता को आदर्श दे सकता था। उन्होंने हिमालय के एकांत स्थानों पर जाकर हजारों वर्ष तक भगवान शिव की कठोर आराधना की थी। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि स्वयं कैलाश पर्वत भी प्रभावित हो उठा। जब भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान देने के लिए प्रकट हुए तो इंद्रसेन की एकाग्रता भंग हो गई। वह जल्दबाजी और भावनाओं के अतिरेक में थी। उन्होंने एक ही प्रकार के गुणों वाले आदर्श पति के लिए बार बार एक ही वाक्य की कामना दोहराई। इंद्रसेन ने एक ही आदर्श पति के लिए 5 बार विशिष्ट गुण मांगे। वे इस प्रकार थे: मुझे ऐसा पति दो जो धर्मपरायण हो। यह गुण युधिष्ठिर में मिला जो धर्म यम के पुत्र थे। दूसरा था, मुझे ऐसा पति चाहिए जो अद्वितीय बलशाली हो। यह गुण भीम में मिला जो पवनदेव के पुत्र थे। तीसरी बार कहा उन्होंने, मुझे ऐसा पति चाहिए जो शौर्यवान और महान धनुर्धर हो। यह गुण अर्जुन में मिला जो देव इंद्र के पुत्र थे। चौथी बार उन्होंने कहा, मुझे ऐसा पति दो जो रूपवान और ज्ञानी हो। यह गुण नकुल में मिला। उन्होंने 5वीं बार कहा, मुझे ऐसा पति दो जो विनम्र और धीर गंभीर हो। यह गुण सहदेव में मिला। नकुल और सहदेव अश्विनी कुमार के पुत्र थे जिनमें सौंदर्य और ज्ञान का भालीभूति समावेश था। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि उनका वरदान कभी व्यर्थ नहीं जाता, परंतु एक ही जन्म में ऐसे 5 गुण वाले पुरुष को ढूंढना असंभव है। हे तपस्विनी, तुमने एक ही कामना को 5 बार दोहराया है, इसलिए अगले जन्म में तुम 5 ऐसे पुरुषों की पत्नी बनोगी जिनमें ये सभी 5 गुण अलग अलग विद्यमान होंगे। वे केवल पुरुष नहीं होंगे बल्कि देवताओं के अंश होंगे और वे मिलकर एक पंचशक्ति केंद्र का निर्माण करेंगे। यह सबसे गहरा रहस्य है। द्रौपदी का 5 पतियों से विवाह केवल एक सामाजिक व्यवस्था नहीं थी, बल्कि यह सृष्टि के 5 मूल तत्व पंचतत्व को एक नारी शक्ति द्रौपदी के केंद्र से जोड़ने की एक दिव्य योजना थी। तो एक रहस्य ये भी था कि द्रौपदी का पूर्व जन्म हुआ और उसमें उन्होंने किस तरह से तपस्या की और शिवजी से वरदान मांगा, जिसके स्वरूप उनका दूसरा जन्म हुआ द्रौपदी के रूप में। अब जबकि द्रौपदी का जन्म हो चुका है, वह पांचाल के यज्ञ कुंड से प्रकट होकर कैसे 5 पतियों की रानी बनी। राजा द्रुपद ने स्वयंवर की एक ऐसी शर्त रखी जिसे पूरा करना उस युग में सबसे महान और धुरंधरों के लिए भी लगभग असंभव था। स्वयंवर मंडप के मध्य में एक विशाल यंत्र खड़ा किया गया था। इस यंत्र के शीर्षक पर मत्स्य यंत्र घूम रही थी। धुरंधरों को ज़मीन पर रखे एक तेल के जल से पात्र में मत्स्य यंत्र के प्रतिबिंब को देखना था। बिना ऊपर देखे केवल प्रतिबिंब को आधार बनाकर उसे रखे हुए असाधारण धनुष पर बाण साधकर मछली की घूमती हुई आँख को भेदना था।
जानते थे कि इस शर्त को केवल और केवल एक ही व्यक्ति पूरा कर सकता है, द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय मित्र अर्जुन। यह स्वयंवर द्रौपदी के लिए वर चुनने का बहाना था, जबकि असली उद्देश्य द्रोण को उनके प्रिय शिष्य से दूर करना और प्रतिशोध की ज्वाला को आगे बढ़ाना था। स्वयंवर में दूर दूर से बलशाली राजा आए और राजकुमार भी उपस्थित थे। कौरव, कर्ण, शिशुपाल और जरासंध जैसे महान योद्धा भी द्रौपदी के अद्भुत सौंदर्य पर मोहित होकर वहां आए थे। एक एक करके सभी राजाओं ने प्रयास किया, कोई धनुष उठा नहीं सका, कोई प्रत्यंचा की डोरी तक नहीं चढ़ा पाया, और जो किसी तरह तैयार हुए वे तेल में मछली का प्रतिबिंब देखते ही अपनी एकाग्रता खो बैठे। जब दानवीर कर्ण आगे बढ़े तो सभी को लगा कि अब लक्ष्य भेदा जाएगा। कर्ण ने धनुष उठाया और डोरी चढ़ाई भी, पर जैसे ही वह निशाना लगाते को खड़ा हुआ, स्वयं द्रौपदी ने एक तीखी दृष्टि से उन्हें रोका। द्रौपदी ने कठोरता से कहा, मैं सूतपुत्र को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। यह कहकर द्रौपदी कर्ण ने अहंकार को तोड़ दिया। यह कदम केवल सामाजिक भेदभाव नहीं था, यह नियति का रहस्यमय हस्तक्षेप था, क्योंकि कर्ण को पांडवों से अलग रखना जरूरी था। जब सभी राजा निराश होकर बैठने लगे और स्वयंवर के भंग होने का खतरा मंडराया, तब दर्शकों के बीच से एक अज्ञात तेजस्वी ब्राह्मण खड़ा हुआ। यह ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि अर्जुन थे, जो अपने भाइयों के साथ वेश बदलकर अपनी पहचान छिपाए हुए थे, क्योंकि वे लक्षगृह की घटना के बाद स्वयं को मृत घोषित कर चुके थे। सभी उपस्थित राजा और योद्धा, विशेषकर कर्ण और दुर्योधन, उस ब्राह्मण पर हंसने लगे, और यह एक भयानक अपमान था, क्योंकि एक ब्राह्मण का भला युद्ध कला से कैसा वास्ता। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने धनुष को छुआ, उनका ब्राह्मण वेश ढीला पड़ गया। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज प्रकट हुआ। उन्होंने शांत चित्त से तेल के पात्र में देखा और अपने ध्यान को केंद्रित किया और धनुष की डोरी खींची। एक ही पल में अर्जुन ने 5 बाण चलाए, जो उनके पूर्व जन्म की 5 कामनाओं का प्रतीक था। बाण सीधे घूमते हुई मछली की आँख में लगा और मत्स्य यंत्र नीचे गिर गया। फिर एक बार आकाशवाणी गूंजी। जैसे ही अर्जुन का बाण लक्ष्य भेदता था, पूरे मंडप में एक पल के छोड़कर केवल पांडव, द्रौपदी और व्यास के कानों में वह गहरी रहस्यमय आकाशवाणी गूंजती है। लक्ष्य भेद दिया गया, पंच शक्ति का युग अब पूरा होगा, यह कर्म चक्र पूर्ण हो चुका है। इस प्रकार अर्जुन ने केवल एक शर्त पूरी नहीं की, बल्कि उन्होंने द्रौपदी के पूर्व जन्म के वरदान को साकार किया और नियति के जाल में पहला कदम रखा। यह कथा एक घटना, एक राजा के प्रतिशोध, एक गुरु के अहंकार और एक तेजस्विनी की कामना, इन सभी रहस्यों को एक सूत्र में पिरोती है। अर्जुन ने लक्ष्य भेद कर केवल मत्स्य यंत्र को नहीं तोड़ा, बल्कि उन्होंने नियति के मौन को तोड़ दिया। ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन द्वारा स्वयंवर जीतने से मंडप में उपस्थित सभी अहंकारी राजाओं में क्रोध और आक्रोश की लड़ाई छिड़ गई। राजा द्रुपद और उनके पुत्र धृष्टद्युम्न के रोकने के बावजूद पराजित राजाओं ने विद्रोह कर दिया। वे ब्राह्मणों से द्रौपदी को छीनने का प्रयास करने लगे। इसी संघर्ष में भीम और अर्जुन ने अपनी वास्तविकता शक्ति का प्रदर्शन किया
उनके भयानक बल और युद्ध कौशल को देखकर द्रुपद भी चकित रह गए। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि वे साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि मृत माने जा चुके पांडव हैं। अर्जुन और भीम द्रौपदी को लेकर अपनी माता कुंती के पास एक कुम्हार की कुटिया में पहुँचे। अर्जुन ने कुटिया के भीतर से माँ कुंती को पुकारा, देखिए माँ, आज हम आपके लिए क्या अद्भुत भिक्षा लाए हैं, जो आप उस समय किसी काम में व्यस्त थीं। माँ कुंती बोलती हैं, उन्होंने बिना देखे उत्तर दिया और उनके शब्द देवताओं के विधान बन गए। जो कुछ भी लाए हो उसे तुम पांचों भाइयों में आपस बांट लो। जब कुंती ने बाहर आकर द्रौपदी को देखा तो वह अपने कहे हुए शब्दों की शक्ति से भयभीत हो गई। वह समझ गई कि उनके वचन अब वापस नहीं लिए जा सकते, क्योंकि एक माता के मुख से निकला वचन स्वयं धर्म का रूप था। जब इस अभूतपूर्व समस्या का समाधान किसी को नहीं सूझा रहा था, तभी वह महर्षि वेद व्यास का आगमन हुआ, जो स्वयं वेदों और रहस्यों के ज्ञाता थे। व्यास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से कहा और सब कुछ देखा और द्रुपद तथा पांडवों से कहा, हे राजन, यह कोई साधारण घटना या माता का भ्रम नहीं, यह सब पूर्व निर्धारित है। पूर्व जन्म की कथा का प्रमाण दिया। व्यास जी ने जब द्रौपदी के पूर्व जन्म यानी तपस्विनी इंद्रसेना की पूरी कथा सुनाई कि कैसे उन्होंने शिव से 5 गुणों वाले पतियों की कामना और 5 बार किस प्रकार की थी, पद शक्ति की व्याख्या की, उन्होंने समझाया कि ये 5 पांडव जो विभिन्न देवताओं के अंश से हैं, मिलकर ही एक द्रौपदी के वरदान को पूर्ण करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया, द्रौपदी केवल एक रानी नहीं, वह स्वयं अग्नि शक्ति है। इन 5 भाइयों को अलग अलग गुणों का सहयोग ही 5 शक्ति का योग है, जिसके बिना महाभारत का महान कर्म चक्र पूर्ण नहीं हो सकता। यह साक्षात भगवान शिव का आदेश है और इसे टाला नहीं जा सकता। व्यास जी की ऐसी आज्ञा और दिव्य रहस्य का ज्ञान होने के बाद राजा द्रुपद ने भारी मन से द्रौपदी का विवाह 5 से कराना स्वीकार किया। इस प्रकार द्रौपदी ने एक एक करके 5 पांडवों से विवाह किया और वे 5 शक्ति केंद्र की सूत्रधार बन गईं। उनका जन्म एक अकेला चमत्कार था और उनका विवाह 5 चमत्कारों का योग्य था। यह कहानी केवल प्रेम प्रतिशोध की नहीं थी, बल्कि यह इस बात की शिक्षा देती है कि मनुष्य चाहे जितना भी प्रयास कर ले, उसे अंततः उस नियति और कर्म चक्र का पालन करना ही पड़ता है, जिसे किसी अचर शक्ति के निर्धारित किया गया है। द्रौपदी का जीवन सिखाता है कि हम अपने कर्मों और इच्छाओं के परिणाम से भाग नहीं सकते। वह अपनी पूर्व जन्म की कामनाओं को पूरा करने के लिए ही इस धरा पर अग्नि जन्म बनकर आई थी और इस प्रकार अग्नि से जन्मी द्रौपदी 5 महाशक्तियों की पत्नी बनकर नियति की उस ज्वाला को धारण किया, जिसने आने वाले समय में कुरुक्षेत्र की भूमि पर धर्म और अधर्म का अंतिम निर्णय लिखा। द्रौपदी का रहस्य यही समाप्त नहीं होता, बल्कि यही से महाभारत की महागाथा का वास्तविक आरंभ भी होता है। तो प्रिय मित्रों, यह थी द्रौपदी की रहस्य की कुछ कथा। आपको ये कथा किस तरह और कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और आप किस तरह की और कथा सुनना चाहते हैं या पसंद करते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगली प्यारी कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।